Hello guys, welcome back to my channel. So this is Dr. Sobi and I'm going to discuss about post डिलीवरी में कैसे टमी कम करें। तो आज का कंटेंट ये है कि हम टमी कैसे कम करें आफ्टर डिलीवरी। तो ये बहुत सारे आप देखते हो जब आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद बहुत सारे वीडियोस लोग देखते हैं कि टमी बहुत ज़्यादा निकल गया है, जिसे उसको कहते हैं बेली अच्छा खासा निकल गया है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत लोग एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेते हैं, सोचते हैं जितना जल्दी हो सके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, बट मेरे लिए मैं इस चीज़ को रिकमेंड करूँगी नो। एटलीस्ट मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पहले आपका जो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेथन करो, उसके बाद आप चीज़ों स्विच करो। बट अभी भी मैं नहीं कहूँगी कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लीजिए 2-3 महीने के बाद, नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि बहुत ज़रूरी कि पहले आपका जो वीकनेस है, जो भी आपका मसल्स है, जो भी बोन्स है, वो जो भी ब्रेक हुआ है, उसको अच्छे से आपको सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स इन सेंस अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा प्रोटीन डाइट, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अब मैं ये बात करती हूँ कि जैसे पहले के ज़माने में लोगों के पास, आपको पता है, कोई बेल्ट नहीं रहता था, ना कोई बाइंडर रहता था, क्योंकि हम डिलीवरी के बाद हमारा जो मसल फैट वो एकदम अच्छे से पूरा बिखर जाता है। हमारे जो फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स, वो ब्रोक डाउन हो जाता है और हमारा टमी ऐसे निकल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले के ज़माने में जो हमारी मम्मी के, उनके पास तो कुछ एब्डोमिनल बेल्ट नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, वो आपने ध्यान दिया होगा कि साड़ी का जो भी हो या दुपट्टा से अच्छे से उसको टाई अप करती थी, ताकि वो सपोर्ट भी मिल जाए और बहुत अनईजीनेस भी ना लगे, उससे कंफर्टेबल होता है पेट भी। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एब्डोमिनल बेल्ट या बाइंडर वो आपको लगाना बहुत। एब्डोमिनल बेल्ट की बात कर रही थी, तो ये है एब्डोमिनल बेल्ट जो कि मैंने खरीदा था। तो ये बहुत ईजी है लगाने में। मैं आई शो यू जस्ट, ये ऐसे लगाना होता है और जहाँ आपके ये जो अम्बलाइकस है, जो नेवल है, उसके जस्ट नीचे आपको लगा के इसको अच्छे से सपोर्ट देते हैं। तो इससे आपका बैक का सपोर्ट भी मिल जाता है और आगे का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें और भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे आप कभी बैठ रहे हो, आपको अब बैठने में भी लगा सकते हो, आप जब वॉक कर रहे हो तब भी लगा सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना देर काम कर रहे हो। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है, आपको खड़े खड़े जैसे खाना बनाना होता है, जैसे 10-15 मिनट से ज़्यादा है, तो आई विल सजेस्ट कि वो बेल्ट आप लगा के रखो, क्योंकि उससे सपोर्ट भी मिलेगा और वो सही भी रहता है और आपके मसल को टाइटन भी करता है। लेकिन ये मिथ अलग है कि इसके वजह से ये नहीं होता है कि आप ये सोचो कि मेरा वेट लूज हो जाएगा, उससे बेली फैट, नहीं, ये एक तरह से का सपोर्ट ही देता है। आपका वेट थोड़ा मोड़ा आप कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि वेट आपको एकदम कम करेगा। तो ये चीज़ तो आप मत सोचना इस चीज़ के। तो ये सबसे पहले तो एब्डोमिनल बाइंडर और बेल्ट हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं या उनको डिलीवरी के बाद जाना पड़ता है वर्क प्लेस के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, तो मैं ये लगा के जाती हूँ, मतलब मैं और कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये एक चीज़ हो गया। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से भी आपका वेट कम होता है। येस गाइज, येस, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो, जस्ट ब्रेस्ट मिल्क, तो उससे भी आपका वेट कम हो जाता है। बहुत लोग नहीं करते हैं बिकॉज लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा ब्रेस्ट ये लूजन हो जाएगा। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, इससे आपका वेट भी कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी से भी आपका जो मसल टोन है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, ऐसे जब आप कंफर्टेबल लगे, तो ऐसी एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये कहूँगी कि ऐसे नहीं कि पोस्ट डिलीवरी के बाद लोग कहते हैं 6 महीने तक रेस्ट ही करो, लेटे रहो। नहीं, जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट करोगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, उतना आपको दिक्कत होगा अपना फैट कम करने में। देखो भाई, 9 महीने का जो फैट है वो इतना जल्दी तो जाएगा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत तो करना पड़ेगा। एक्सरसाइज मैं आपको बहुत इजी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये भी कहूँगी जब आपको लगे कि हाँ ठीक है आप थोड़ा ठीक हो, तो यू कैन गो फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, उससे भी आपका मसल टोन अच्छा खासा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम ठीक हो गए तो आप यूज जस्ट स्टार्ट, नहीं नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़रूरी है करने के लिए। तो ये होता है। नाउ नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, जो कि बहुत इजी मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे ये है, लोग क्या कहते हैं कि अपने जो फैट है, कहते हैं कि पेट को थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना जो नीचे वाला जो स्टमक, इतना कोशिश करिए आप ऐसे कि अपने जो नीचे वाला बेली है उसको स्क्वीज कीजिए, मतलब उसको जो भी एयर है उसको इनहेल करें और उसको आप
आपको कितना करना है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब आप ट्राई करें तो 5 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा अपनी सांस को रोक के बेली को ऐसे रोके रहें। तो ये बहुत बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मतलब आप बैठे बैठे कहीं पे भी बैठे आप वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपके मसल टोन को इम्प्रूव भी करता है और आप बहुत जल्दी चेंजेस देखेंगे आपके मसल फैट में। क्योंकि बहुत लोग यहाँ से करते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं इसी वाले एरिया का आपको ज़रूरी नहीं, आपका पूरे बॉडी को बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये नॉर्मल डिलीवरी में तो आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आफ्टर 1 डे। सिजेरियन में थोड़ा सा जब आपको कंफर्टेबल लगे कि आपका बेली फैट अब थोड़ा सा आप कंफर्टेबल अपने बॉडी से, देन यू कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। तो ये चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूट्रिशन, डाइट एंड ऑल गाइज ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मैं ये कहूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट टाइम दो अपनी बॉडी को, उसको हील करने के लिए टाइम दो। आप लोग ये सोचते हो कि बहुत सारे लोग मैं ये कह रही हूँ कि एक्सरसाइज मत स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग तीसरे चौथे मंथ के बाद जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जुम्बा एंड ऑल। नहीं गाइस, देखिए सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं जानते कि वो क्या इफेक्ट करेगा बॉडी। बहुत सारे लोग जैसे हमारे जो मदर्स जो पहले के होते थे, उन लोगों को कोई एक्सरसाइज नथिंग, वो आप ये मत सोचो कि सिर्फ काम कर रहे हो तो काम करने से बेली फैट कम हो जाता है, नहीं। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आप उस चीज़ में काम करो और एक्सरसाइज पूरी तरह से तब स्टार्ट करो जब आपकी बॉडी हील हो जाए। मैं तो रिकमेंड करूँगी 6 महीने बाद। बहुत लोगों का अलग व्यू है, मैं मतलब वो उनकी पर्सपेक्टिव है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरी बॉडी हील ना हो जाए तब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए दिक्कत होना चाहिए। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा भी, ये भी एक मिथ है कि तेल लगाने से, मतलब लोग से बॉडी का मसाज कराते हैं डिलीवरी, तो पेट में तेल लगाओ उसका मसाज करो पेट कम हो जाता है। नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल गलत मिथ है। ये एक प्लेसिबो इफेक्ट देता है, आपके दिमाग में लगता है कि नहीं नहीं कम हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस बस मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा टाइम दो अपने बॉडी को, सब कुछ धीरे धीरे प्रोसेस सही हो जाएगा। यूट्रस है बड़ा, जब आपका था प्रेगनेंसी तो वो बड़ा था साइज में, तो उसको अपने नॉर्मल पोजीशन जाने में टाइम तो लगेगा ही। जैसे हमारे जो मसल फैट या कह सकते हो बेली फैट को टाइम तो लगेगा ही उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन जाने में। तो आप उसको टाइम दो, अपनी बॉडी को हील करो और अच्छे से खाओ पियो। सबसे पहले प्रोटीन ज़्यादा दो, मतलब जो मैंने पहले भी बताया था, फैट थोड़ा सा कम और कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो, शुगर अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दो। तो आप इसके बाद से चेंजेस देखेंगे। और अब जो एक्सरसाइज मैंने बोला है वो 5-10 मिनट के लिए भी आप करो, डेली करो, तो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, मतलब जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो। एंड बस मैं आपको और भी चीज़ें मोर इंटरेस्टिंग की और डाइट और क्या खाना चाहिए अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, सो बाय बाय।